जैसे हमारे साथ एस्ट्रल सब सोल्स, अच्छे सोल्स जुड़ने लगे, वैसे हमारे साथ ह्यूमन जो यहाँ पे प्रेजेंट थे वैसे भी लोग हमारे घर आने लगे, जुड़ने लगे, सत्संग होने, मैंने डिस्कशंस होने लगे। कभी कभी रात को 1-2 बजे तक भी डिस्कशंस होता था। ऐसी हमारी जर्नी चलने लगी, बहुत अच्छी। नमस्ते, जया मित्रा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। मेडिटेशन जर्नी 25-26 ईयर्स से स्टार्ट हुई, पर मुझे माहौल बचपन से ही मिला। हमारे घर राधा स्वामी सत्संगी थे। दादी और मेरे मम्मी पापा उन लोग पाठ और जाप करते थे। हम ज़्यादा जाप नहीं करते थे, पर हम कभी कभी ही पाठ कर पाते थे। थोड़ा एनवायरनमेंट मुझे स्कूल से भी मिला। हमारी जो सिस्टर्स थी वो बहुत प्योर सोल्स थी। वो हमको मॉरल साइंस क्लासेस में भी बहुत अच्छे से समझाती थी। दैट्स वाई मैं पहले से ही थोड़ी स्पिरिचुअल थी। फिर मेरी बहुत अर्ली एज में शादी हो गई, एट द एज ऑफ 18। देन मैं जब अपने ससुराल गई, वो गायत्री परिवार को फॉलो करते थे। वहाँ वो जाप और ध्यान तो नहीं करते थे, पर जाप और हवन करते थे। धीरे धीरे हम भी ध्यान करने लगे, जाप करने लगे। फिर हमारे घर में घर बना, हम वहाँ पर शिफ्ट हुए। वहाँ पे हमने माँ की पूजा करवाई और उनकी स्थापना करवाई। जब माँ की स्थापना हुई, पंडित जी ने हमें कहा कि आपको माँ की पूरी सेवा करनी है, एज माँ सोच समझ कर। तो हम पूरी तौर पर माँ की सेवा में लग गए। हमको उन्होंने जाप दिया था। हम जाप करते करते कब मेडिटेशन में चले गए हमको पता भी नहीं चला। मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ देते थे, मेरी छोटी सी डॉटर थी वो भी मेरा साथ देती थी। उसको भी सिक्स सेंस का, बचपन से ही उसका भी सिक्स सेंस काम करता था। जब हम मेडिटेशन करने लगे और आगे बढ़ने लगे तो हमारे घर में बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस आने लगे। ऐसा लगता था किसी ने बहुत सारा गुलाब, चमेली का फूल, कभी कभी तो इतने डिफरेंस फ्रेग्रेंस रहता था कि हमको पता भी नहीं चलता था। मेरी डॉटर बोलती थी, मम्मी कोई ना हमारे घर में आ रहे हैं, उनके कारण हमारे घर में देखो कितने सारे गिफ्ट्स ला रहे हैं, कितने सारे फ्लावर्स ला रहे हैं, उसके कारण हमारा घर इतना महक रहा है। तब मुझे भी कुछ नहीं दिखता था। फिर जैसे ही मैं मेडिटेशन और मेरा बढ़ने लगा तो मुझे भी सब दिखना स्टार्ट हो गया। एस्ट्रल ट्रैवल स्टार्ट हो गए। मुझे पता चलने लगा कि सब अच्छे सोल्स आ रहे हैं। वो मुझे पूरे इन्वायरमेंट का, सब कुछ का मुझे नॉलेज देने लगे। पर मुझे बिलीव नहीं होता था, ये कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी ऐसे सोल्स मुझे दिखने लगे। भगवान, सब उनको भगवान बोलते थे, मुझे इतने जल्दी भगवान दिखने लगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ऐसे मेरे में बहुत संदेह आता था। तो मैंने बोला नहीं, मेरा ब्रेन बोलता था नहीं, मुझे कुछ एविडेंस चाहिए। तो फिर हमारे घर में मिरेकल्स होने लगे। हम लोग क्या करते थे, माँ को जब सुलाते थे पूरे फूल सब कुछ हटाकर उनका बिस्तर लगाकर हम लोग पर्दा खींच देते थे। पर एक दिन सवेरे क्या हुआ, जैसे ही मैंने पर्दा हटाया मैंने देखा वहाँ पे पूरे ताजे फूल रखे हुए थे। फिर एक दिन मैंने भोग लगाया तो देखा कुछ भोग का कुछ पार्ट नहीं था। तब मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं ही कुछ देना भूल गई होंगी। फिर सेकेंड टाइम एक दिन फिर भोग लगाया और उस दिन लक्ष्मी पूजा थी। हम लोग भोग लगाकर हम लोग सब घर को बंद करके नीचे चले गए हमारी सास के घर। तो वहाँ पर हम वापस आए। जब हम पूजा घर में गए तो हमने देखा वहाँ पे पान के पत्ते भी हमने सब भगवान के नाम से रखे हुए थे, सुपारी भी। हमने देखा हर पान का पत्ता उसमें पूरी, सब्जी, मिठाई हर भगवान के सामने रखा हुआ था। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। तब मेरे को भी बिलीव होने लगा, सबको भी बिलीव होने लगा कि यस, प्रेजेंस है। सुपर पावर्स हमारे घर विजिट करने लगे, वो हमको नॉलेज देने लगे। हमको बहुत सारा नॉलेज यूनिवर्स का मिलने लगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का भी हमको बहुत सारा नॉलेज मिलने लगा। कभी कभी वो यूज़फुल था, कभी कभी वो हमको यूज़फुल भी नहीं लगता था। हमें कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी कर देता था। ये पता चल जाता था कि बाद में कहीं पे कुछ लैंडस्लाइड होने वाला है, भूकंप आने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है। हम वो कुछ कर नहीं सकते हैं, पर वो हमको दिखता था। वो मेरे को और मेरी डॉटर को
वो डिस्ट्रैक्ट करता था। तो ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जिसका हमको पहले से पता चलता था। सभी ऐसे देखा जाए तो मुझे हर कुछ पता चलता था, सामने वाला क्या सोच रहा है से लेकर हर कुछ, उसको क्या डिसीज़ है, सबको क्या है, सब कुछ पता चल। कभी कभी तो रात को भी मैं नहीं सो पाती थी, क्योंकि मुझे उस अलग अलग पावर्स आकर अलग अलग इंफॉर्मेशन ही देते रहते थे। पर मैं सवेरे जो 2-3 घंटे सोती थी उससे मेरे को कंप्लीट नींद कंप्लीट मेरे को रिलैक्सेशन लगता था। और मैं ध्यान जो करती थी मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं टायर्ड हूँ। फिर सुपर पावर हमको लोगों की ट्रीटमेंट के लिए भी बताने लगे, वो कि हमको ऐसे लोगों का ऐसे ट्रीटमेंट, इनको ये प्रॉब्लम है तो हम ये ट्रीट कर सकते हैं। पर मैंने क्या देखा, जब हम लोगों की ट्रीटमेंट करते थे तो बहुत सारी चीज़ें हमको रिवर्स इफ़ेक्ट करती थी, मेरे को और मेरी डॉटर को, स्पेशली मेरे हस्बैंड को भी कभी कभी। तो हमने सोचा कि नहीं, अभी हमको ये सब से निकल जाना चाहिए। मुझे लगने लगा कि मैं तो फिर कालचक्र में ही फंसी हुई हूँ। मेरा सोल मुझे बोलने लगा, अरे तुम तो वही काम कर रही हो जो कालचक्र में फंसने वाला, अब तो तुमको और ऊपर उसमें जाना है। तो मैंने सुपर पावर को रिक्वेस्ट किया कि नहीं, मैं इसमें फंसना नहीं चाहती, मुझे और ऊपर जाना है। तो सुपर पावर ने मुझे नॉलेज दिया कि नहीं, एक सोल को 3 स्टेजेस पार करने ही पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आरती करना, फूल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना। सेकंड स्टेज हमारा होता है, हम जाप करते हैं, हवन करते हैं। एंड थर्ड स्टेज, फाइनल स्टेज, दैट इज़ मेडिटेशन। अब आप पूरी तरह पर खाली मेडिटेशन ही करेंगे। तब हमने सब कुछ, पूरी जो हमारे पास कलश था, सब कुछ विसर्जन कर दिया। हम पूरी तौर पर मेडिटेशन पे आ गए। जब हम पूरी मेडिटेशन पे आ गए, ऐसे तो मैं राधा स्वामी परिवार से थी, मैं नॉनवेज नहीं खाती थी, पर हमारा परिवार, मेरा ससुराल पूरा नॉनवेज खाता था। पर इसके बाद से पूरा परिवार ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। हम लोग पूरे प्योर वेजिटेरियन हो गए। इससे हम लोगों को मेंटली एंड फिज़िकली दोनों हेल्प मिला। फिर मुझे सिक्स सेंस के भी सब जो इंट्यूशंस आते थे, कभी कभी तो फैमिली मैटर्स के भी सब आते थे। जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। मेरे को मेरे ब्रदर की शादी थी। मेरे ससुर जी को जाना था जबलपुर शादी में, तो उन्होंने टिकट कराया, वो मेरे पास लेकर आए टिकट और बहुत खुश थे। मेरी भी टिकट हो गई है, मम्मी की भी टिकट हो गई है, हम लोग इतने तारीख को जाने वाले हैं। पर मेरे को बार बार इंट्यूशन आ रहे थे कि नहीं, उनको नहीं जाना चाहिए, अभी उनकी टिकट कैंसिल करवा देनी चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को कैजुअली बताया कि अरे मेरे को तो ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। पर हम कैसे उनको बोल सकते हैं कि अरे आप मत चलो हमारे अब शादी में। वो तो बहुत एक्साइटेड थे, ही वॉज वेरी हैप्पी टू। तो फिर मैंने यूनिवर्स को बोला, मैंने सुपर पावर को बोला, ये कैसे हो सकता, आप यदि ये मैसेज मेरे को दे रहे हो तो इसमें कोई बात ज़रूर होगी, प्लीज़ आप कुछ तो करो। तो क्या हुआ, उसके 1-2 दिन बाद ही उनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई एंड विद इन 2 to 3 आवर्स ही वॉज नो मोर विद अस। इट वॉज़ वेरी सैड। पर यही फिर मुझे बाद में मुझे पता चला कि यही चीज़ तब होने वाली थी। और वो यदि वहाँ जाते और उसके बाद यदि ऐसा कुछ होता तो वो बहुत ही ख़राब एक सिचुएशन में हम लोग पड़ जाते। तो पूरा प्रॉपर टाइमली ये हो गया। ये हम मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, हम मेडिटेशन के थ्रू प्लीड कर सकते हैं यूनिवर्स को, जो होना है वो तो ज़रूर होगा, पर हम उसको थोड़ा सा आगे एंड पीछे कर सकते हैं। ये मैंने अपने डैडी के कई जगह हम लोग ने कई लोगों के साथ किया। पर मैं अभी अपने डैडी का भी जो रीसेंट वो है उसको मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो पहले 2-3 साल पहले की बात है, मेरे डैडी मेरे पास आए। उनको एक इंटेस्टाइन में एक प्रॉब्लम था, उनके 2 बार ऑपरेशन हो चुका था, बट स्टिल वो ठीक ही नहीं हो पा रहे थे। वो यहाँ आए, हम रायपुर तब शिफ्ट किया, तो मैंने यहाँ मकान ख़रीदा, तो उनको बहुत मन था कि मैं एक बार चया का घर देखने आऊँ। तो मैंने वो वहाँ से आए, दिल्ली से 1 आवर 45 मिनट्स के फ़्लाइट में। मोस्टली वो स्टैंड होकर आए बिकॉज़ वो बैठ ही नहीं पा रहे थे। यहाँ आए तो मैंने उनका कष्ट देखा, तब फिर मैंने फिर से प्लीड किया यूनिवर्स को कि आप
कुछ करो मेरे डैडी के लिए। वो इतने बुरे, उनका कार्मिक अकाउंट इतना बुरा नहीं है कि उनको अब इतना कष्ट हो रहा है। तो मैंने जब उनके लिए मेडिटेशन किया तो मुझे वो आया, थॉट्स आए, मुझे बताया गया कि नहीं, आपके डैडी का बहुत कम कार्मिक अकाउंट बाकी है, पर वो खुद चाहते हैं कि मैं पूरा सब कुछ क्लियर करके जाऊँ। पर मैंने बोला, पर मुझे तो दिख रहा है कि उनका ये लास्ट बर्थ नहीं है। बोले यस, लास्ट बर्थ नहीं है, तो आप उनको फिर थोड़ा सा जो कार्मिक अकाउंट बाकी है उसको आप इसके बाद वाले बर्थ में शिफ्ट कर दो। तो नेक्स्ट डे कोई हमारे घर मिलने आया, उन्होंने बोला आपने इतना ट्रीटमेंट करवा लिया, अब आप यहाँ पे होम्योपैथी एक डॉक्टर का बताया, आप उनसे ट्रीटमेंट कराओ। तो जब हमने उनसे ट्रीटमेंट कराया मैंने काफ़ी टाइम उनका ट्रीटमेंट चला, बट ही वॉज 80% to 90% ओके। ही वॉज वो बैठ पाते थे, सब कुछ, ही वॉज अगेन टू हिज नॉर्मल पोजिशन। फिर वो दिल्ली चले गए। एंड ये अभी मैं जो आपको लास्ट सिचुएशन बोल रही हूँ दैट इज़ अभी की बात है, ये लॉकडाउन की बात है। वो नवंबर में फिर मेरे पास आए 2020 पे। फिर ये लॉकडाउन में वो अचानक एक दिन गिर गए, दैट वाज April 7th। वो गिर गए, उनके पैर की हड्डी टूट गई, तो उनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल। तो वो जब पैर की हड्डी टूटी तभी उन्होंने मुझे बताया, जया अब मेरे पास समय नहीं है, बहुत कम समय है। तो मैंने मेडिटेशन करके देखा, यस उनके पास समय नहीं है। फिर भी कोई मानता नहीं है ये सब को, हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया। ये ऑपरेशन नहीं करवाते तो शायद वो और भी लंबा खिंच जाता, तो हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया। एंड ऑपरेशन के बाद वो ठीक रहे, पर फिर विदिन 10 days ही वॉज नो मोर। पर जब जा रहे थे तब उनका सोल जहाँ जाना था वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उनको अपनी आत्मा छोड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मैंने 5 to 6 आवर्स से वो बहुत सफ़र कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तब मैंने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया, तब मेरी बेटी ने एंड मेरे फादर ने, हम तीनों ने मिलकर जाप किया और फिर उनको रिलीज़ किया। उनका सोल, मैंने अपनी आँखों से उनके सोल को ट्रैवल करते हुए देखा। जैसे हमारे साथ एस्ट्रल सब सोल्स, अच्छे सोल्स जुड़ने लगे, वैसे हमारे साथ ह्यूमन जो यहाँ पे प्रेजेंट थे वैसे भी लोग हमारे घर आने लगे, जुड़ने लगे, सत्संग होने, डिस्कशंस होने लगे। कभी कभी रात को 1-2 बजे तक भी डिस्कशंस होता था। ऐसी हमारी जर्नी चलने लगी बहुत अच्छी। पर फिर हमारा अचानक इनका ट्रांसफ़र रायपुर हो गया, हमको रायपुर शिफ्ट होना पड़ा। तो रायपुर शिफ्ट हुए यहाँ पे, तो मुझे फिर लगने लगा कि अरे मुझे तो वैसा वाला एनवायरनमेंट यहाँ कहाँ मिलेगा। मैंने मैसेज भेजा यूनिवर्स को, सुप्रीम पावर उसको, उनको बोला कि मुझे यहाँ पे भी वैसा ही एनवायरनमेंट चाहिए। तो कुछ ही महीनों में मेरी मुलाकात श्वेता दास से हुई। श्वेता दास ने मुझे बताया कि हाँ, हम ऐसे मेडिटेशन सेंटर जाते हैं जहाँ पे बुद्धा दा जोरबा है, वहाँ पर हम ध्यान करते हैं, पिरामिड्स हैं। फिर उन्होंने मुझे फुलटूशी मैडम से मिलाया। फुलटूशी मैडम ने, ये कैलाश ध्यान केंद्र में रंजन सर का क्लास था, 2 दिन का वर्कशॉप था। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे 2 दिन के वर्कशॉप पर आए। हमको यहाँ पर आकर पिरामिड के बारे में पता चला, यहाँ पे हमने ध्यान किया, क्लास ज्वाइन किया, हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम रेगुलरली यहाँ पर आने लगे, ध्यान केंद्र आने लगे। एवरी सैटरडे को यहाँ के जो मास्टर्स हैं उनसे हम ज्ञान लेने लगे, ध्यान करने लगे। हम कांगेर वैली भी जाते हैं, कांगेर वैली में जो बड़ा सा पिरामिड है, हम उनके नीचे भी ध्यान करते हैं। हमने फुल मून मेडिटेशन किया, हमने कई बार मॉर्निंग में भी मेडिटेशन किया वहाँ पर। वहाँ की तो एनर्जी बहुत ही अच्छी है। स्वर्णा मैडम से भी कई बार मिले, उनसे भी हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। फिर मुझे अंदर से लगने लगा कि अब मुझे पात्री जी से मिलना है। मैं तो अभी तक उनके बारे में सुनती थी पर कभी मिला नहीं, उनके बस मैंने फ़ोटोग्राफ देखी थी, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो श्वेता ने फिर मुझे एक दिन बताया पत्री जी आने वाले हैं। तो मैंने बोला, तब ये बैंक जाते थे, मैंने बोला मुझे अब तुम लेकर चलो अपने साथ। तो मैं जिनके घर रुके थे मैं उनके घर गई। यहाँ पे मैं आकर श्वेता दास से मिली। श्वेता दास ने मुझे बताया बुद्धा दा जोरवा मेडिटेशन क्लास यहाँ पे चलता है, मैं वहाँ जाती हूँ। तो उसने मुझे फुलटूशी से मिलवाया। फिर फुलटूशी ने रंजन सर का यहाँ पे कैलाश ध्यान केंद्र में सेशन रखा था, हम वहाँ आए। हम लोग ने 2 दिन का यहाँ पर सेशन लिया। यहाँ पर हमको पहली बार पिरामिड्स के बारे में पता चला।
पिरामिड के अंदर मेडिटेशन किया, जिसने मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हम एवरी सैटरडे यहाँ पर क्लास आने लगे। हमको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होने लगा एंड हम लोग को मेडिटेशन में जो मास्टर्स आते थे उनका नॉलेज भी मिलने लगा। फिर कई बार हम कैलाश ध्यान केंद्र कांगेर वैली भी गए, कैलाश ध्यान केंद्र के साथ कांगेर वैली भी गए। वहाँ पे भी हमने मेडिटेशन किया, वहाँ पे फुल मून मेडिटेशन किया, मॉर्निंग में सनराइज़ मेडिटेशन किया। उससे हमको बहुत एनर्जी, बहुत सारा ज्ञान, सब कुछ मिला। मैं तो सबको यही बोलूँगी कि सबको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से माइंड पीस रहता है। माइंड जब पीस रहता है, बहुत सारे हार्मोन्स अपने कंट्रोल पे रहते हैं। जब हार्मोन्स अपने कंट्रोल पे रहते हैं तो हमको बहुत सारी डिसीज़ से बचाते हैं। हमको कभी ब्लड प्रेशर, शुगर, यहाँ तक भी हम कैंसर जैसे रोगों से भी फाइट कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। हमारा माइंड पीस रहता है। हमें तो बचपन से बच्चों को मेडिटेशन करवाना चाहिए। इससे बच्चों की स्टडीज़ पे फोकस्ड होता है, वो बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और वो जब यूथ होते हैं तब वो कभी अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं, क्योंकि उनको मेडिटेशन के थ्रू पता रहता है कि हमको आगे क्या करना है। जो वर्किंग मैन एंड वुमेन है उनके लिए भी मेडिटेशन बहुत एसेंशियल है। एक तो उनको पीस देता है, जॉय देता है और उनको फोकस रखता है अपने वर्क पर, और उनको पहले से इंट्यूशंस भी आते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि मेडिटेशन सबको करना चाहिए। हाउसवाइफ को तो स्पेशली और ज़्यादा करना चाहिए। इससे पूरा घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। यदि बच्चे और हस्बैंड को मेडिटेशन करने का टाइम ना मिले, पर घर का ऑरा इतना अच्छा प्योर रहता है कि जब वो घर पे आते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा, पीसफुल, हैप्पी, जिस हैप्पीनेस को हम बाहर ढूंढते हैं, फाइनेंशियल और ये सबसे चाहते हैं खरीदना, पर वो कभी बाहर थोड़ी देर के लिए हमको दे सकता है हैप्पीनेस। एक्चुअल हैप्पीनेस एंड पीस तो हमको अपने मेडिटेशन से ही मिलता है। मैं तो सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, जैसी मेरी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो गई। हमारे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए, बहुत टफ सिचुएशंस आए, पर हमने कभी अपना वो लूज़ नहीं किया। हम पूरे अपने पाथ पे चलते रहे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगी कि सब मेडिटेशन करें, पीसफुल रहें। ऐसे पीस हमारे जैसे घर पे रहेगा, ऐसे ही धीरे धीरे सोसाइटी पे वो फैलेगा, सोसाइटी से वर्ल्ड पे फैलेगा। सब पीसफुल रहेंगे, वायलेंस ख़त्म हो जाएगा, एनिमल्स को कोई किल नहीं करेगा। अपने सेल्फिश एंड्स के लिए हम सब बहुत पीसफुल रहेंगे। मैंने ब्रह्मर्षि पत्री जी को और शैलन जैन जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्हीं के माध्यम से हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली इतना सब अपना शेयर करने के लिए और दूसरों की भी हमको सुनने के लिए। थैंक यू टू एवरीबॉडी।